छोटी सी चीज लेकिन कीमत बड़ी। एक टेम्पर्ड ग्लास भारत में जब इंपोर्ट होता है तो 10 से 12 रुपए का पड़ता है, लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते ये 100, 200 या इवन 500 रुपए तक पड़ जाता है। पर ये 10 से 12 रुपए भी भारत को बहुत भारी पड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात इंपोर्टेड टेम्पर्ड के गणित की। तो टेम्पर्ड ग्लास की कीमत में स्टीप जंप सप्लाई चेन की कई लेयर्स से आता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स। ये लोग हर स्तर पर बड़े मार्जिन जोड़ते हैं, साथ ही रिटेल ऑपरेशंस, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और इंस्टॉलेशन सर्विसेज का खर्च भी शामिल होता है। नतीजन कंज्यूमर को बेस इंपोर्ट प्राइस से लगभग 10 गुना ज्यादा चुकाना पड़ता है। अगर कैलकुलेशन को ब्रेक डाउन करें तो 8 से 12 प्रति यूनिट का इंपोर्ट कॉस्ट प्रोडक्ट प्राइस के साथ लगभग 10% कस्टम्स ड्यूटी और 18% इंटीग्रेटेड जीएसटी को जोड़कर 10 से 12 प्रति पीस तक पहुंचता है। लेकिन जब ये कई सेलर्स के हाथों से गुजरकर रिटेल शेल्फ्स तक पहुंचता है तो क्यूमुलेटिव मार्कअप्स इसकी कीमत को 100 या उससे अधिक तक पहुंचा देते हैं। भारत मेनली अपना टेम्पर्ड ग्लास चीन से इंपोर्ट करता है, जो लगभग 85% सप्लाई देता है। इसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज में हांगकांग और यूएई शामिल हैं। 2024 में चीन से भारत को ग्लास और ग्लासवेयर का इंपोर्ट लगभग $513 मिलियन यानी 4300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इंपोर्ट पर यह भारी निर्भरता मार्केट को इंटरनेशनल सप्लाई चेन रिस्क, कस्टम टैरिफ्स और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस के प्रति बहुत ही एज पर ला देती है। वन ऑफ द माइनर सप्लायर्स में अमेरिका भी शामिल है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से बल्क में टेम्पर्ड ग्लास फॉर मोबाइल फोन्स इंपोर्ट किया, जिसमें चीन अब तक सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। 2024 में भारत का सिर्फ चीन से सेफ्टी ग्लास, जिसमें टेम्पर्ड और लैमिनेटेड ग्लास शामिल हैं, इसका इंपोर्ट लगभग $513.45 मिलियन रहा, जबकि भारत की डिमांड है $2.4 बिलियन की, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए की। लेकिन अब एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट शुरू हो चुका है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर विद यू दैट बाय नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग is employing about 2.5 million people in the country. भारत ने नोएडा में अपनी पहली डोमेस्टिक टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जो ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोबल ग्लास मेकर कॉर्निंग इंक की पार्टनरशिप में बनी है। इस फैक्ट्री की इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी 25 मिलियन यूनिट्स प्रति वर्ष है, जो आगे चलकर 200 मिलियन यूनिट्स तक एक्सपैंड हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ रिलायंस की ओर भारत की जर्नी का एक बड़ा माइलस्टोन है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन उपभोक्ताओं के लिए लागत घटाने का वादा करता है। सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटीज और इंटरनेशनल शिपिंग हटने से सीधे 15 से 20% तक बेस कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई सिक्योरिटी बढ़ाएगा और कंपटीशन को बढ़ावा देगा, जिससे प्राइसेस और नीचे आ जाएंगे। तीसरा, छोटी और लीनर सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स और उनके मार्कअप्स को कम करेगी। अंत में, सरकार का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंसेंटिव्स प्रोडक्शन कॉस्ट और घटा सकते हैं। नतीजन बेसिक टेम्पर्ड ग्लास की रिटेल कीमत 100 प्लस से घटकर अनुमानित 50 से 70 तक आ जाएगी। प्रीमियम वेरिएंट्स में भी कमी आएगी, हालांकि उतनी ज्यादा कमी नहीं आएगी। रिटेल प्रैक्टिसेस और ब्रांडिंग अभी भी फाइनल प्राइसिंग को प्रभावित करेंगे, लेकिन उपभोक्ताओं को एक अफोर्डेबल और स्टेबल मार्केट का फायदा जरूर होगा। इसके अलावा जब कंपेटिटर्स मार्केट में एंटर करेंगे, लोकल डिमांड पूरी हो जाएगी तो एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा बदलाव लाएगा और भारत का और भी मुनाफा होगा। यानी भारत का लोकली टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चर करना सेल्फ रिलायंस अमिड द ऑनगोइंग टैरिफ टेरर की दिशा में एक अहम कदम है। यानी इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स से आने वाली अनप्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सपेंस से बचाव। इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर भारत न केवल कंज्यूमर्स की कॉस्ट घटा रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को घटा रहा है और इकोनॉमिक रिलायंस को बढ़ा रहा है। ये प्रगति तेजी से बदलते ग्लोबल लैंडस्केप में सेल्फ सफिशिएंसी की अनिवार्यता को दर्शाती है। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।